खमा गणी सवकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं एक व्लॉग बनाना चाह रही थी क्योंकि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट में पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा एक मैं गेट रेडी विद मी बना लेती हूँ और फिर साथ में आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूँगी। क्योंकि आगे अगर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ, कहाँ के व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो ये सब आपको पता होगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास कंटिन्यूअसली आए जा रहे हैं, तो मैं वही चीज़ों के आंसर कर रही हूँ आपको। तो सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन करते किया गया कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो देखें, मैं फ़िलहाल कानपुर रह रही हूँ क्योंकि इनकी जॉब डिफेंस में है, तो हमारी पोस्टिंग यहाँ है, तो मैं कानपुर रह रही हूँ, यूपी। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन से पूछा जाता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान में मैं कहाँ से रहती हूँ। तो देखें, मैं नागौर से मेरा पीहर है और ससुराल मेरा सीकर में है। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वो डिफेंस में है। और फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेरे पास बहुत बहुत बार आता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया क्या। तो देखिए, 14,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 15,000 या 20,000 हो जाते हैं तो भी आपका मोनेटाइज हो जाता है। क्योंकि मोनेटाइज सब्सक्राइबर बेस पे नहीं होता, आपके व्यूज़ काउंट होते हैं और आपके आवर्स काउंट होते हैं। तो उससे ये काउंट माना जाता है कि आपका मोनेटाइज हुआ है कि नहीं। पर फ़िलहाल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है और शायद मैं मेहनत करूँगी तो ज़रूर हो जाएगा एक दिन। और उसके बाद में मेरे से एक क्वेश्चन आता है कि आप कहीं भी अगर बाहर भी जाती हैं, मीन्स घूमने, जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में डाला था, मैं मेघालय गई थी, तो मैं राजस्थानी ड्रेस ही क्यों पहनती हूँ। मैं मतलब मुझे ऐसा है कि राजस्थानी ड्रेस बहुत सुंदर है। अगर आपको ऐसा है कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो जाती है जो बहुत छोटे-छोटे कपड़े भी पहनते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वेस्टर्न कपड़े अच्छे नहीं होते, वो अपनी जगह वो भी अच्छे होंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि आप इनएप्रोप्रिएट तरीके से उनको पहन रहे हैं, उसके बाद में उनकी वीडियोस डाल रहे हैं और वो वायरल हो रही है, तो उससे अच्छा कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अपना पहनावा मेरा बहुत सुंदर है। और राजस्थान से हूँ तो मेरा पहनावा ऐसा तो है नहीं कि ऐसा है वैसा है, बहुत सुंदर पहनावा है और मैं बहुत खुश होती हूँ उसको पहनकर। और ऐसा नहीं है कि मैं बाकी ड्रेसेस नहीं पहनती, मैं सलवार सूट पहनती हूँ। इन केस अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है और ट्रेन्स वगैरह में यहाँ पे कभी मेरे को अपर बर्थ वगैरह मिल जाती है, तो उसके लिए मुझे सलवार सूट पहनने होते हैं। जो भी अगर मैं मीन्स ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट ससुराल जा रही हूँ कानपुर से, तो मैं फिर वॉशरूम में चेंज कर लेती हूँ जब हमारा स्टेशन आ जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ। उसके अलावा मुझसे एक क्वेश्चन ये किया जाता है कि मेरी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है या गोल्ड की है। तो देखिए, गोल्ड की, अब क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो गोल्ड का इतना ज्वेलरी, क्योंकि राजपूतों में बहुत गोल्ड दिया जाता है और इतनी गोल्ड की ज्वेलरी सेफ़ नहीं है कि मैं सारी रखूँ। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ रखड़ी और शीशफूल कानों के ये सिर्फ गोल्ड के रखती हूँ, क्योंकि जैसे चौथ का व्रत वगैरह होते हैं तो इनमें ये पहनी जाती है, ये सुहाग की निशानी होती है। तो मैं ये सब तो गोल्ड का रखती हूँ, बाकी मेरी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। अगर आपको जानना होगा कि ये कितने की खरीदी है और कहाँ से खरीदी है, तो मैं एक दिन व्लॉग में ज़रूर डाल दूँगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। फिर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि मेरे लंबे बाल कैसे हैं, मेरा हेयर का रूटीन क्या है, तो आप उसके बारे में बताइए। तो देखिए, लंबे बाल एक दिन में तो नहीं होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, आपको अच्छे से केयर करनी होती है। तो ये मैं एक आंसर में तो इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, अगर आप सब लोग बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं अपना रूटीन शेयर कर दूँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ और मेरे बाल सफ़ेद क्यों नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा मेरे से एक क्वेश्चन कंटिन्यू आता है कि मुझसे एक क्वेश्चन आता है कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डालती हैं। तो देखिए, हम दोनों दो रहते हैं और ये बाहर चले जाते हैं और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बाहर नहीं जाती और मेरी डेली लाइफ सेम सी है, और अगर सेम कंटेंट डेली डालूँगी तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मैं एक दिन ज़रूर डाल दूँगी कि मेरी डेली लाइफ कैसी है। और उसके अलावा मेरे पास रोज़-रोज़, हाँ, कुछ अगर डिफरेंट होता है तो मैं उसका वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगी, लेकिन मेरे पास एक बार के लिए एक ही चीज़ होती है और मेरे पास डेली रूटीन मेरा जो सेम रहता है कि पढ़ना, वीडियो बनाना, घर का काम करना और बस इतना ही। उसके अलावा मेरे पास कुछ अलग-अलग कंटेंट नहीं होते हैं। हाँ, इन केस अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ या फिर यहाँ पे हमारे डिफेंस एरिया में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो मैं आपको उसके लिए ज़रूर दिखा दूँगी। उसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो मैं कानपुर में कौन-कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे आप लोग कभी आएँ तो जा सकते हैं, या फिर कोई जो कानपुर से बिलॉन्ग करता है
तो वो भी अगर जा सकता है तो मैं उनको, अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर अगर कभी जाऊँगी तो उनके रिकॉर्ड्स डाल दूँगी। उसके अलावा मेरे पास डेली डालने के लिए कुछ है नहीं। और अगर ऐसा है कि राजस्थानी रेसिपीज़, सब बोलते हैं किचन रेसिपीज़ डाल दीजिए, तो मैं ज़रूर एक दिन क्योंकि देखिए मैं सीख रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, और मैं धीरे-धीरे शायद क्योंकि पहले वीडियोज़ बनाना, उसके बाद में उसको एडिट करना, उसके बाद में उनको अपलोड करना, और इसमें बहुत टाइम चला जाता है। और फिर क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरा चैनल कोई बड़े लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है, मैं अपनी मेहनत से खुद कर रही हूँ और शायद एक दिन आगे बढ़ भी जाऊँगी। लेकिन अभी क्योंकि हर चीज़ मेरे को खुद को पहले एडिटिंग सीखनी होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी होती है, हर चीज़ मैं खुद सीखती हूँ, तो फिर मैं अपलोड करती हूँ। तो धीरे-धीरे सीखूँगी, तो इसलिए इसके अलावा मेरे पास कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं ज़्यादा इतना फोकस नहीं करती, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम राजपूतों के मिलते हैं, थैंक यू, डांस करते हैं अपना। तो देखिए मैं अपनी मर्यादा में करती हूँ डांस, और डांस करना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। डांस करना आपका शौक़ होता है, आप करते हैं, और ठीक है अगर मैं कुछ गलत तरीके से प्रेज़ेंट करती हूँ तो अलग बात है, लेकिन मैं अपना डांस बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करती हूँ। और किसी को ऐसा है कि नहीं आप पहले की तरह पर्दे में रहें या फिर ऐसा है, तो देखिए मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप पर्दे में और पहले की जैसे ही रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करते हैं उससे पहले ये देखें कि आप अपनी बहन और बेटियों को पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले तो पढ़ाते नहीं थे और उनको पर्दे में ही रखते हैं, तो उनको ना पढ़ाएं। और क्योंकि आपकी अगर ऐसी सोच है तो आप उनको कितना ही आगे ज़्यादा